Hi everyone, welcome you back to Awakening Classes. JKSSB स्टॉक असिस्टेंट और वेटनरी फार्मासिस्ट का एग्जाम आ रहा है। स्टॉक असिस्टेंट का एग्जाम 14 जनवरी को है, उसके बाद वेटनरी फार्मासिस्ट का एग्जाम है। दोनों का सिलेबस सेम है, इसलिए आपके लिए हमने दोनों के रिलेटेड मॉक टेस्ट जो हैं वो लाए हैं चैनल पर। ठीक है, देखो आपने प्रिपरेशन कर ली है, अगर नहीं भी करी है तो हम आपको चैनल पे MCQ कम रिवीजन सेशन पढ़ा दें स्टॉक असिस्टेंट वेटनरी फार्मासिस्ट के, प्लस फाइनेंस के भी लेक्चर्स चल ही रहे हैं। बट जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे, आप एग्जाम के प्रेशर को फील नहीं करोगे, क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होती है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और VLW में जो हमने एक मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया था, उसमें बच्चों का रिस्पांस देके नियर अबाउट 1000 बच्चों ने वहाँ पर इनरोल करा था। हमने आपके लिए स्टॉक असिस्टेंट वेटनरी फार्मासिस्ट के लिए मॉक्स बनाने की कोशिश करी है। तो ये जो मॉक टेस्ट है उनका पहले मैं आपको शेड्यूल समझा देता हूँ, फिर मैं बताऊँगा किस तरह से आप इनका बेनिफिट उठा सकते हो। तो देखो, सबसे पहला जो मॉक टेस्ट होगा आपका, पहला मॉक टेस्ट होगा 1 जनवरी को, मतलब 1 जनवरी मॉर्निंग में न्यू ईयर पे 9 बजे के बाद आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। ठीक है, हमारी वेबसाइट में मैं सभी आपको क्लियर कर दूंगा किस तरह आपने इनरोल करना है। दूसरा मॉक टेस्ट जो होगा, 2 दिन का ब्रेक है, आपने यहाँ से 1 जैन को जो मॉक देना है उसमें से अपनी गलतियों को सीखना है, कौन सा पोर्शन आपका वीक है उस पोर्शन पे आपने 2 दिन काम करना है, और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट होगा वो 4 जनवरी को होगा। ठीक है, सेम एक ही बार आपने इनरोल करना है मॉक टेस्ट के लिए, और उस इनरोलमेंट के बाद आपको ये टेस्ट जो है ऑन दैट डे ओपन होते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी को आपका मॉक 1 ओपन हो जाएगा, 4 जनवरी को आपका मॉक 2 ओपन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका मॉक टेस्ट रहेगा 7 जनवरी को। फिर यहाँ से जो गलती है आपकी उनको देखना है, उन वीडियोस को वापस देखना है, अपने नोट्स को वापस रिवाइज करना है और 7 जनवरी को नेक्स्ट मॉक देना है। देन 10th जनवरी और 12 जनवरी। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये मॉक हमें कहाँ मिलेंगे, तो ये मॉक आपको मिलेंगे हमारी वेबसाइट में जो है awakeningclasses.in। सिंपल आपने गूगल में जाना है और सर्च करना है awakeningclasses.in। ठीक है, और आपको जो पहला ही पेज ओपन होगा वो हमारी चैनल की वेबसाइट है, और ये PDF में मैं शेयर कर दूंगा। जब आपके पास PDF आएगी आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करेंगे तो वहां से भी आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, हम टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। नेक्स्ट, अब देखो आपने कैसे यहाँ तक पहुँचना है, तो आप सिंपल गूगल में गए, आपने गूगल में सर्च करा awakeningclasses.in, तो इस तरह का आपको पेज ओपन हो जाएगा, वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस करके। यहाँ पर ये जो फ्री यूट्यूब लेक्चर्स है ना, यहाँ पर आप अगर क्लिक करोगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी चल जाएंगे। इसी तरह लास्ट में हमने टेलीग्राम का भी लिंक यहाँ पर डाल दिया, आप उस पर भी जा सकते हैं। जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे, आपने देन क्या करना है, यहाँ पर आपको एक शो करेगा, ये कोर्स शो करेगा अवेकनिंग क्लासेस का, JKSSB स्टॉक असिस्टेंट एंड वेटनरी फार्मासिस्ट। ठीक है, अब देखो, एक होंगे वो बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी हमारी वेबसाइट में रजिस्टर किया हुआ। जिन बच्चों ने रजिस्टर नहीं करा है वो पहले रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर आपको एक ही बार करना होता है, वहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी बनानी होती है, यूज़र नेम और पासवर्ड वहाँ पर आपको क्रिएट करना होता है। अगर आपको रजिस्टर करना नहीं आता है तो मैं कमेंट बॉक्स में, ध्यान से सुनो, मैं कमेंट बॉक्स में वीडियो को पिन कर दूंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा वीडियो को, जहाँ पे 4-5 मिनट की वीडियो मैंने आपको बताया था आपको रजिस्टर किस तरह से करना है। अगर आपने वहाँ पर भी देख लो, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप ज़रूर, अगर आपने रजिस्टर नहीं करा तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन में भी देख लेना, वहाँ पर मैं आपको वीडियो ज़रूर डाल दूंगा, टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा कि रजिस्टर कैसे करना है। नेक्स्ट, जब आपने एक बार रजिस्टर कर लिया, फॉर एग्जांपल ये जो स्टूडेंट है जिसने ये इनरोल करा है, इसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया, इसने रजिस्टर करा हुआ है, तो जिसने रजिस्टर करा हुआ है यहाँ पर आपको ये पेज शो होगा, उसमें यहाँ पर लिखा होगा ऐड टू कार्ट। ठीक है, ऐड टू कार्ट मतलब यहाँ पर आपने क्लिक करना है ऐड टू कार्ट में। ठीक है, ये जो आपका कंप्लीट कोर्स है, 5 मॉक टेस्ट हैं, इसमें 5 मॉक टेस्ट हैं, ये कंप्लीट कोर्स जो है आपको हम प्रोवाइड करें ₹49 पे। देखो, मैं तो चाहता था कि मैं आपसे चार्ज ही ना करूं, बट अगर हमें वेबसाइट में आपको मॉक प्रोवाइड करना है तो हमें डोमेन की भी कॉस्ट देनी है, सर्वर की भी कॉस्ट देनी है, और जो इस वेबसाइट पे काम कर रहा है पर्सन उसको भी कॉस्ट देनी है। तो अगर ये कॉस्ट मेरे को नहीं देनी होती तो मैं फ्री दे देता, बट मुझे डोमेन सर्वर की कॉस्ट देनी थी, इसलिए मुझे मिनिमम चार्ज आपसे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 49 रुपीज़ में आपको ये मैं 5 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करूँगा। नेक्स्ट, आपने ऐड टू कार्ट में जाना है, सिंपली यहाँ पर ऐड टू कार्ट में जाना है। ऐड टू कार्ट में जाने के बाद आपका ये सेकंड इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, सेकंड इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपने यहाँ पर नीचे जाना है प्रोसीड टू चेकआउट में। कहाँ जाना है? प्रोसीड टू चेकआउट। ये ऑलरेडी चीज़ें लिखी होंगी, कूपन कोड कुछ अप्लाई नहीं करना है, ऑलरेडी मॉक का मैंने रेट ही, एक तो तरीका होता है आप कूपन दे दो फिर रेट कम हो जाए, बट हमने इतना कमाना ही नहीं है, हमने सिर्फ अपने डोमेन सर्वर देखना है। तो यहाँ पर आपने सिर्फ नीचे कहाँ जाना है, प्रोसीड टू
चेकआउट पे। जब आप प्रोसीड टू चेकआउट पे जाओगे, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मांगेगा, आपने कुछ भी नहीं डालना है, सिंपली यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डालना है। ठीक है, फ़ोन नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे पास डिटेल्स आएंगी तो हमें आपकी डिटेल्स चाहिए ना, कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हम आपसे कंटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने सिर्फ फ़ोन नंबर डालना है। फ़ोन नंबर डालने के बाद पे ऑनलाइन पे ऑटोमेटिकली टिक हो जाएगा। सिर्फ आपने यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डालना है और चलता हुआ फ़ोन नंबर डालना, और यहाँ पर आपने प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जब आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करोगे, आपके सामने ये QR कोड आ जाएगा। आपने इस QR कोड को स्कैन करना है। जैसे दुकान में जाते हो ना, तो पेटीएम QR कोड जैसे भी गूगल पे के थ्रू स्कैन करते हो, इस तरह से आप किसी दूसरे फ़ोन से भी इसको स्कैन कर सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपके पास एक ही फ़ोन है, आप जिस फ़ोन में इसको खोला होगा उसमें आप इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आपकी गैलरी में चला जाएगा, स्क्रीनशॉट लेके आप गूगल पे में जाकर वहाँ से भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो हमने सिंपली बनाने के लिए एक QR कोड आपको दे दिया। आपने इसको स्कैन करना है QR कोड को, और स्कैन करने के बाद 25 सेकंड के बाद आपको ना नीचे यहाँ पर सबमिट बटन शो होगा। कौन सा बटन शो होगा? सबमिट बटन। तो आपने स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद, पेमेंट होने के बाद आपने सबमिट में क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, ध्यान से सुनना। सबमिट करने के बाद क्या होगा, सबमिट करने के बाद आपको इस तरह का मैसेज आ जाएगा। इस तरह का मैसेज आ जाइए, देखो पहले आपको ये आएगा सबमिट वाला। ठीक है, आपने पेमेंट कर दी, आपको नीचे सबमिट का ऑप्शन शो होगा, तो आपने सबमिट पे क्लिक करना है। 25 सेकंड के बाद शो हो जाएगा, और सबमिट होने के बाद आपको इस तरह से आ जाएगा कि आपका जो थैंक यू, योर ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड, आपका ऑर्डर रिसीव हो गया है। और यहाँ पर ऑर्डर की कुछ डिटेल्स होंगी। ठीक है, आपकी ईमेल होगी वगैरह वगैरह, ये मैंने इरेज कर दी है जो बिलिंग एड्रेस था। आपको इसमें कुछ नहीं जाना है, सिंपली आपने सिर्फ 2 ही चीज़ें करनी है। क्या चीज़ें करनी है? आपने सबसे पहले जो है, जब आपने यहाँ पर करना है प्रोसीड टू चेकआउट पहले पेज में, और सेकंड पेज में प्रोसीड टू चेकआउट करने के बाद आपने सेकंड पेज में क्या करना है, सेकंड पेज में आपने सिंपली यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डालना है, और फ़ोन नंबर डालने के बाद आपने क्या करना है, प्लेस ऑर्डर कर देना है, स्कैन करना है और सबमिट कर देना है। ठीक है, अब देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, ध्यान से सुनना है इस चीज़ को। कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो यहाँ पर ना सबमिट बटन आएगा, बिना पेमेंट करे सबमिट कर देंगे। अगर आप बिना पेमेंट करे सबमिट करोगे ना, तो क्या होगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है ना, वो अप्रूव नहीं की जाएगी। आपकी रिक्वेस्ट जो है वो अप्रूव नहीं होगी। तो रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं होगी तो आपका मॉक टेस्ट ओपन नहीं होगा। तो पहले आपने क्या कर, देखो सबमिट बटन उसको भी शो होगा जो पेमेंट करेगा, जो नहीं करेगा उसको भी सबमिट बटन शो होगा। बट अगर आप बिना पेमेंट करे अगर आप सबमिट कर रहे हो तो आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं की जाएगी। तो रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं होगी तो आपको मॉक नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले पेमेंट करनी है, देन आपने सबमिट कर देना है, और फिर आपने वेट करना है। 1-2 घंटे में ही आपकी जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूव कर दी जाएगी। आपको हर मॉक से पहले पेमेंट नहीं करनी, एक ही बार आपने कोर्स में इनरोल करना है, उसके बाद आपने ओपन करना है। तो आपको मॉक जो है ऑन दैट डे, जैसे पहला मॉक 1 जैन को आ जाएगा, सेकंड मॉक 4 जैन को आपको शो होता शुरू हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने ये सबमिट कर दिया और आपको यहाँ पर ये चीज़ें आ गई, उसके बाद आपको कहाँ पर वेबसाइट में जाके आपका मॉक दिखेगा। तो आपने क्या करना है, जैसे आपने मॉक ले लिया है, सबमिट कर दिया हुआ है, उसके 1-1.5 घंटा वेट कर लेना, तब तक आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी। 1-1.5 घंटे के बाद आपने क्या करना है, आपने वापस वेबसाइट में जाना है। यहाँ पर जो आपको ये 3 बटन्स दिख रहे हैं ना, यहाँ पर इन 3 बटन्स पे क्लिक करना है। देखो ध्यान से देखो, इन 3 बटन्स पे आपने क्लिक करना है। जब आप इन 3 बटन्स को क्लिक करोगे ना, तो ये चीज़ ओपन होगी, awakeningclasses.in, होम, अबाउट अस, ऑल कोर्सेज, प्रोफाइल। आपने ऑल कोर्सेज पे जाना है। ऑल कोर्सेज में क्या होगा, ऑल कोर्सेज में जितने भी आपने टेस्ट लिए हुए हैं वो सारे आपको शो हो जाएंगे। देखो ऑल कोर्सेज में अगर आपने अवेकनिंग क्लासेस का ये JKSSB स्टॉक असिस्टेंट वाला लिया तो ये शो हो जाएगा। इस बच्चे ने पहले VLW का मॉक टेस्ट भी दिया था तो ये भी शो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने स्टार्ट लर्निंग में जाना है और आपका टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका टेस्ट जो है आप इसको ओपन करोगे ना, वहाँ पर लिखा होगा मॉक 1, मॉक 2, मॉक 3। बट ये मॉक कब ओपन होंगे, पहला मॉक आपका ओपन होगा 1 जैन को, दूसरा मॉक ओपन होगा 4 जैन को। इस तरह से मॉक अपनी डेट में ही ओपन होंगे। एक ही बार आपने इनरोलमेंट करना है। आप चाहे तो आज से भी इनरोलमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, बट जो मॉक टेस्ट है वो पहला मॉक टेस्ट कब आएगा, 1 जैन को आएगा। 1 जैन को मैं बोलूँगा टीम मेंबर को, वो सुबह 9 बजे के बाद आपको मॉक टेस्ट अवेल करवा देगा। 1 जनवरी 9 बजे के बाद आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, और फॉर एग्जांपल आपने मॉक टेस्ट लेट इनरोल करा है, फॉर एग्जांपल आपने मॉक टेस्ट जो है 4 जैन को इनरोल करा है कोर्स में, तो ये पहला मॉक टेस्ट वहीं पड़ा रहेगा। 1 जनवरी का मतलब ये नहीं कि आपने 1 जनवरी को ही टेस्ट देना है। वैसे तो आप कोशिश करना ऑन दैट डे ही आपने टेस्ट देना है, बट ये मॉक हम इरेज नहीं करेंगे। अगर आपने एक बार फॉर एग्जांपल मॉक दिया, अच्छा नहीं, आपको वापस देना तो आप वापस भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, अब आपका जो मॉक टेस्ट होगा, अच्छे से आपने 120 के 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, पूरे नहीं भी करना, जितने आपको आते हैं उस तरह से करना।
करना। मैं तो यही चाहता हूँ पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि ये एक ओरिजिनल टेस्ट नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्टेशन करो, उसके बाद आप सबमिट करोगे, नेगेटिव मार्किंग होकर आपको आपके मार्क्स जो है वो शो किए जाएंगे। और मैं कोशिश भी करूंगा कि यूट्यूब में उस मॉक के रिलेटेड जो क्वेश्चन है जहाँ पर ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि डिटेल्स आ जाएंगी, तो मैं उसके रिलेटेड जो है वीडियोस भी लाने की कोशिश करूंगा। आई होप ये वीडियो के थ्रू आपको जो मैं चीज़ें समझाना चाहता हूँ, किस तरह से आपने मॉक टेस्ट को अवेल करना है, ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख लेना। बाकी रजिस्टर करने वाली वीडियो जो है मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, किस तरह से आपने रजिस्टर करना है, ठीक है। और प्लीज़ पेमेंट करने के बाद 1-2 घंटे का 1.5 घंटे का ब्रेक लेना। मीनवाइल आपका आधे घंटे में ही अप्रूव हो जाएगा, बट कई बार 1-1.5 घंटे का टाइम भी लग जाता है, तो आपने मतलब उसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आप आज रात के बाद ही आप इस टेस्ट में इनरोल कर सकते हैं। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर कोई भी डाउट है आपको इसके रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। और नेक्स्ट थिंग इज दैट, स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी फार्मासिस्ट के लिए हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके यूट्यूब में सब फ्री है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और बहुत जल्दी हम फा के लिए भी आपके लिए मॉक टेस्ट लाएंगे, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।